हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज 13 तारीख हो गई है, सुबह सुबह का टाइम है। नाश्ता पानी सब हो गया, खाना पीना हो गया, किचन बर्तन सब साफ कर लिए मैंने। और मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, तो ये भी धुल गए हैं। सुखा देती हूँ, एक ही बार के धोए हैं मैंने, तो दूसरी बार के थोड़े से थे, तो मैंने सोचा कल या परसों धो लूँगी जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार इतने तो कपड़े होने चाहिए कि एक बार में मशीन में डल जाए, तो दूसरी बार के थोड़े ही बच रहे थे, तो मैंने एक ही बार मशीन लगाई थी। वो धुल गए हैं, मेरे कपड़ों का भी काम निपट गया। और जो परसों धोए थे ना, वो भी सूख गए थे, वो सारे अंदर रख रखे हैं। उनकी तय करूँगी, टीवी देखूँगी और ये सुखा देती हूँ पहले। और कपड़े सुखा के मैं चली गई थी दुकान पे सब्जियां लेने के लिए, तो थैला भर के सब्जी ले आई हूँ। वैसे प्याज खत्म हो रखे थे बिल्कुल, और मेरे को दोपहर में भी खाना बनाना था ना, तो लेने तो मैं प्याज गई थी, लेकिन आज सुबह सुबह ही ताज़ा सब्जियां आई थी, तो मेरे को मेथी बथुआ ताज़ा ताज़ा दिख गए थे, तो मैं ढेर सारी सब्जियां ले आई। और भी गाजर ले आई, मटर ले आई, प्याज, गोभी, मेथी, बथुआ, मूली भी बड़ी आई हुई थी, बड़ी बड़ी सी, तो वहाँ भुज्जी बन जाएगी। और एक बथुए की सब्जी हमने अभी तक नहीं बनाया है, बथुए का साग, तो मैं बथुए की जुट्टी भी ले आई हूँ। देखती हूँ, अगर आज शाम को बथुए का साग बना लूँगी। अगर बथुए का साग नहीं बना तो मूली की भुज्जी पक्का बना लूँगी, नहीं तो फिर ये है ना, इनके पत्ते सूख जाते हैं मूलियों के, तो देखती हूँ आज ही बनाऊँगी मूली की भुज्जी। अगर साग नहीं बना तो साग कल बना लूँगी। तो अभी तो फिलहाल मैं सारी सब्जियाँ धो के रख देती हूँ। और अभी है ना, शाम के 4 बज गए हैं। मम्मी जा चुकी है पार्क में। वैसे आज मम्मी का जाने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, तेज चल रही है आज, तो ठंडी इतनी बढ़ गई है। वैसे धूप तो निकल रही है, लेकिन फिर भी ठंडी ठंडी हवा तो लगती ही है। पर सुमन आंटी का फोन आ गया, वो बोली मैं पार्क में बैठी हूँ, धूप के मजे ले रही हूँ, धूप में बैठी हूँ पार्क में। तो फिर मम्मी भी चली गई, और मेरे को अभी लग रही थी भूख। वैसे मम्मी के आने के बाद चाय बनाऊंगी, पर अभी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा लड्डू खा लिए जाए। देखो कितने खत्म कर दिए, एक डोंगा वो भरा था लड्डुओं का, वो खत्म कर दिया, और इसमें से भी कितने कर दिए खत्म। मैं तो इतने लड्डू खाती हूँ ना, अभी सुबह से मेरा तीसरा लड्डू हो गया ये। 2 तो मैंने खा लिए, एक सुबह खाया था, फिर एक खाना खाने के बाद खाया था, और तीसरा अभी चल पड़ा। और अभी तो मैं शाम तक पता नहीं कितने और खा जाऊंगी, इतने लड्डू खा रही हूँ। इतना वेट बढ़ गया ना। अभी मेरे भाई की शादी हुई थी ना अक्टूबर में, नवरात्रों में, तो उसके बाद मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया है। और सर्दियों में तो पतलाकरण का कुछ दिखता भी नहीं, कितना तो डाइटिंग होएगी भी। सर्दियों में तो मुश्किल है डाइटिंग होनी, क्योंकि खाना खाने का मन तो सर्दियों में ही करता है। और पराठे वगैरह, लड्डू पड्डू, इतने सारी चीजें होती हैं खाने की, तो सर्दियों में डाइटिंग करने का तो कोई विचार नहीं है मेरा। और वैसे एक्सरसाइज भी नहीं होती ठंड में, कहाँ एक्सरसाइज करने का मन करेगा। तो मैं सोच रही हूँ सर्दी सर्दी जितना मोटा होना हो लेती हूँ, खा पी लेती हूँ। जब गर्मी आएगी ना, फरवरी का महीना आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी मतलब गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, तब कर लूंगी एक्सरसाइज वगैरह। अभी तो खा पी के हो जाऊं जितनी मोटी होना है। तो मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया है फिलहाल। आप भी खा लो भाई, गूंद के लड्डू खा लेती हूँ मैं तो। और ये देख, डालने के बाद गूंद के लड्डू जब से डाले हैं ना, तो खाए बिना रुका ही नहीं जाता। कभी मम्मी कह देती है लिया लड्डू, कभी मैं अपने आप ही खा लेती हूँ। तो दिन में पता नहीं कितने के लड्डू खा जाऊँ। चलो अभी लड्डू खा लेती हूँ, मम्मी के आने के बाद फिर मेरे को चाय बनानी है। और कल की वीडियो में ना, मैंने हेयर स्पा क्रीम बनाई थी, तो वो लगाई थी। तो एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि मेरे बाल है ना बहुत झड़ रहे हैं, ऐसे गुच्छे के गुच्छे आ रहे हैं बालों के, क्या करूं। तो सर्दियों में सच में बाल बहुत झड़ते हैं। तो सर्दियों के कपड़े ऐसे होते हैं जो बालों को खींचते हैं अपनी साइड, तो उनसे भी बाल टूटते हैं। इतने सारे कपड़ों पे ही लगे मिलते हैं। मेरे भी टूट रहे हैं, पर मेरे जितने पहले टूट रहे थे ना, उतने ही टूट रहे हैं, अभी कुछ बड़े नहीं है। तो वही मेरे पास ऐसा कोई इलाज तो नहीं है, पर मैं तेल बता देती हूँ एक, जो मैं भी सोच रही हूँ बनाने की। 1 मिनट, मोटर बंद करके आई, पानी की टंकी भर गई, फिर आगे बात करती हूँ। और कराई हूँ मोटर बंद। कल तो ये बोल ही नहीं रही थी पानी की टंकी भर गई है, तो कल तो हमारी सारी चार फुल्लम फुल भर गई। पानी के ऊपर जाके देखा ना, तब वो भाई इतना पानी खराब हो गया, पर आज बोलने लग गई है, तो बंद कराई हूँ मोटर। तो अभी तेल बनाने की बात कर लेते हैं। मैं भी सोच रही हूँ, वो तेल बनाने का बहुत ही बढ़िया तेल है, उससे फर्क पड़ता है, मैंने भी सुना है, तो मैं भी बनाऊंगी। पर आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। जैसे अगर आप नारियल का तेल लगाते हो तो वो ऐड करना है। अगर नारियल का तेल नहीं लगाते ना, तो सरसों का तेल बेस्ट है। तो क्या करना है, एक कढ़ाई ले लो, पतीला ले लो, कुछ भी, तो उसमें सरसों का तेल डाल लो, या फिर नारियल का तेल यूज करते हो तो नारियल का तेल डाल लो। मतलब जितना आपको तेल बनाना है ना, उतना ही तेल ले लो, वही पाओ, आधा किलो, जितना भी आपको बनाना है, तो उतना तेल पतीले में, कढ़ाई में डाल लिया। फिर उसमें हमने डालनी है, अदरक डालना है, प्याज डालने हैं, और मेथी डालनी है, कलौंजी, लौंग डालनी है। और अगर फूल हो ना उसके गुड़हल के, तो सूखे हो या फिर ताजा हो या पत्ते हो, तो वो भी डाल लो उसके अंदर। और करी पत्ते डाल लो भी ढेर सारे, अच्छे इतने सारे करी पत्ते डाल लो। और ये सारी चीजें डाल के और तेल में उबाल लो काफी देर तक,
जब उन सब का रस अच्छे से निकल जाए, तेल में उबल जाए अच्छे से, फिर छान लो और उस तेल को रख लो और फिर हर बार वही तेल लगाओ बालों में। तो उससे ना ग्रोथ भी अच्छी होती है और बाल टूटने भी कम हो जाते हैं। तो ये उपचार है एक, अगर कर सको तो ये करके देख लो, शायद बालों पे कुछ असर हो भी जाए। मैं भी बनाऊंगी, ये वाला तेल बेस्ट है वैसे। और एक खाने पीने का ध्यान रखने से भी बहुत फर्क पड़ता है बालों पे। मतलब हम जितने भी प्रोटीन की चीजें खाएंगे ना उतना अच्छा है, उतने कम बाल टूटेंगे, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन ही चाहिए होता है। तो अच्छा खाओ भाई, बढ़िया बढ़िया प्रोटीन से भरपूर, तो शायद कम बाल टूटेंगे। मेरे को तो इतना ही पता है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलो अभी मैं लड्डू खा लेती हूँ। ऋतु रानी आ गई है। हाँ कैसे दे दिया सरप्राइज, बैठ तू। ऐसे दे दिया करो, ऋतु तो हमेशा सरप्राइज ही देती है। हमने मौका नहीं मिलता देने का। आंटी ने भी दिया था वैसे। हाँ गई थी मम्मी, तो मैं ही रहेगी जानी। मेरे को थोड़ा आइडिया था कि क्या पता आ जाए, आंटी का कर दे ऋतु। मतलब ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं था जो कर तू दे दे एकदम। मैं वहां से देख रही थी, इतना बाल तो लगाऊंगी कविता अंदर से रही थी। और अभी ऋतु आ गई है तो मैंने चाय भी बननी रख दी है। वैसे चाय का तो टाइम हो ही रहा था, 4 बज गए थे, तो मम्मी कहने ही वाली थी मेरे को कि चाय बना ले। इतने में ऋतु आ गई। अभी तीनों बैठ के चाय के मजे लेंगे और साथ में मेरे बनाए हुए गूंद के लड्डू खाएंगे। ऋतु को भी खिलाऊंगी गूंद के लड्डू। वैसे ऋतु मीठा कम खाती है, लेकिन ये तो घर के लड्डू खा ही लेगी। तो चाय बन गई है, आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो। और फिर ऋतु कह रही थी कि सेक्टर 23 की मार्केट चलेंगे, मेरे को सॉक्स खरीद के लानी है। पर मैंने फिर ऋतु को बताया कि आजकल मार्केट पता नहीं लगती बहुत कम है, थोड़ी बहुत दुकान लगती हैं, वो शायद MCG की वजह से लगती हैं, पर सॉक्स तो मिल ही जाएंगी। देखते हैं अगर टाइम बचा ना, मतलब बातें बातें मार के चाय पानी पी के अगर टाइम बचा तो मैं और ऋतु आज मार्केट भी जाएंगे। और अगर मार्केट गए तो मैं भी कुछ बढ़िया सी चीज़ खरीद लाऊंगी सर्दियों की, अगर कुछ पसंद आ गई तो देखते हैं मार्केट लगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं भी संडे को गई थी ना, तो उस दिन तो मार्केट लग नहीं रही थी। तो और मेरी चाय बन गई, अभी हम चाय पी लेते हैं। आ जाओ आप सब भी, बिस्किट नमकीन 2 तरह के लड्डू खा लो, भी चाय पी लो। हेल्दी भी है, ज्यादा सीखी बनाना, ज्यादा घी ना यूज कर रखा। अलग अलग बड़ी ऋतु तो ऋतु चली गई है वापस मानेसर। तो नहीं जा पाए हम सेक्टर 23 की मार्केट, क्योंकि आंटी का फोन आ गया तो गाड़ी की जरूरत थी, कुछ काम आ गया था। तो फिर ऋतु बोली अगली बार आऊंगी तब चलेंगे। वहाँ ठीक है। और हम भी सोच रहे हैं अभी ऋतु के घर जाने की वो आ रही है ज्योति, 18 तारीख को आ जाएगी इसी महीने। तो उसके आने के बाद जब भी हमें टाइम लगाना तो ज्योति, मैं और मम्मी तीनों मिल के फिर वहाँ जाएंगे मानेसर ऋतु से मिलने के लिए। तो मगर अब की बार हम देंगे आके सरप्राइज, ज्योति आ जाएगी ना तब जाएंगे। क्योंकि ज्योति गई ही नहीं है उनके घर, जब मुहूर्त था ना तब गई थी, तो उसके बाद मिलने गई ही नहीं है। पुनीता तो गई थी एक बार, पुनीता और हम सारे मिल के गए थे, लेकिन ज्योति नहीं गई है। तो अब की बार ज्योति के पास जब भी टाइम लगेगा ना आते ही, तो उधर जरूर जाएंगे मिलने के लिए। अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं लगती हूँ अभी खाना बनाने। वैसे मैं आज बना रही हूँ मूली की भुजी, दोपहर में लेके आई थी ना, तो उबाल के रख रखी है मैंने, बस अभी तड़का ही लगाना है, जल्दी बन जाएगा। और आज सुमित चले गए हैं फिर से शादी में, अभी गए हैं, बारात में गए हैं। वैसे मेरे ससुराल डोब शादी है उनके दोस्त की, तो बादड़ी बारात आ रही थी, तो वो बारात में पहुंच गए, सीधे गाँव में तो गए नहीं, फिर आज बारात में चले गए। तो रात को लेट आएंगे वो तो मेरे और मम्मी के लिए ही बना रही हूँ मैं आज मूली की भुजी। बथुए का साग बनाना था मेरे को, पर फिर सुमित बोले कि मैं भी खाऊंगा बथुए का साग, तो फिर मैंने आज कैंसिल कर दिया, मैं भुजी बना लेती हूँ। रात को आ जाएंगे सुमित, फिर मैं कल देखती हूँ, कल साग बनाऊंगी, पहली बार साग बनेगा हमारे यहाँ। अभी मैं गाँव गई थी ना, तब तो मैं बथुए का साग खा के आई थी, पर यहाँ मैंने अभी तक नहीं बनाया है। लेके तो आ गई मैं बथुआ, लेकिन साग बनाया नहीं है, तो कल बनाऊंगी। आज भुजी बना लेती हूँ और मेथी डाल लूंगी रोटियों में। मेथी की भी जुटी लेके आ रही हूँ ना, एक मेथी डाल लूंगी और मूली की भुजी हो जाएगी। चलो मैं खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।